जय माता जी दोस्तों, मैं कलश स्थापना करके बता रही हूँ कि दीप कलश, श्री कलश, घट स्थापना कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाँ कलश स्थापना करना है उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद से चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाएंगे माता रानी के लिए कलश स्थापना के लिए। तो माता रानी के कलश स्थापना में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है और उसके बाद से सामग्री में रोली ली हूँ, सिक्का ली हूँ, हल्दी है और सिंदूर है और उसके बाद से लौंग इलायची है, कपूर है। तो दोस्तों, और लौंग इलायची किसी भी पूजा में ज़रूर उपयोग किया जाता है, तो किसी पूजा में ज़रूर चढ़ाए और कलश में भी डाला जाता है। और माचिस ली हूँ, अक्षत ली हूँ और धूप बत्ती है और दिया है। तो मैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ, कम सामग्री में कलश स्थापना करके दिखा रही हूँ। यह अन्न से भरा पूर्ण बर्तन है तो और गंगा जल है। तो सबसे पहले मैं चावल से अष्टदल कमल बनाऊंगी। कपड़े पर, चौकी पर कपड़े बिछाकर चावल से अष्टदल कमल बना ले। तो दोस्तों, अष्टदल कमल बनाते हुए एक मुट्ठी चावल लेते हैं। तो पूजा में एकदम खाड़ा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ चावल पूजा में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है और उनको गोल में, एकदम गोलाकार में बराबर कर लेना है। और गोल में बराबर कर लेंगे और उसके बाद से उसमें 8 डंडी लगाएंगे, 8 डंडी खींचेंगे अंगुली से। तो 8 डंडी जब खींच देंगे तो और गिन कर खींचना है कि 8 डंडी हुआ है कि नहीं। तो 8 डंडी देखिए कैसे खींच रही हूँ। तो 8 डंडी गिन कर खींचना है। अब 8 डंडी हो गया और उसके बाद से बीच में थोड़ा सा चावल रख देंगे। तो अष्टदल कमल बना के कलश स्थापित किया जाता है। तो आप लोग कलश को पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का कलश केवल एक ही बार पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो और पीतल का और तांबे का कलश तो आप बार बार कर सकते हैं। तो वह आप, लेकिन मिट्टी का कलश एक बार प्रयोग करने के बाद उसको दोबारा नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कलश में सामग्री डाल रही हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कलश में सबसे पहले जल भर लेते हैं, उसके बाद से सामग्री डालते हैं। और अष्टदल कमल पर थोड़ा सा हल्दी सिंदूर डाल लेना है। चावल को एकदम सफ़ेद नहीं रखना है। तो बहुत सारे लोग सामग्री डालने से पहले जल भर लेते हैं, उसके बाद से सामग्री डालते हैं तो वह जल मदिरा के समान हो जाता है, वह अशुद्ध माना जाता है। तो सबसे पहले सामग्री डालना है और उसके बाद से गंगा जल डालना है और उसके बाद से जल भरना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो सामग्री डालने के बाद मैं गंगा जल डालूँगी। तो दोस्तों, आप लोग गलती करते होंगे तो आज से सबसे पहले सामग्री डालिएगा, उसके बाद से गंगा जल और जल भरिएगा। तो सामग्री डालने के बाद कलश में टीका लगा रही हूँ। तो स्वास्तिक भी बनाया जाता है। तो मैं छोटे से और आसान विधि से करके बता रही हूँ। तो मैं टीका लगा रही हूँ कलश में और उसके बाद से गंगा जल डालूँगी। तो गंगा जल डाल रही हूँ और गंगा जल डालने के बाद जल भरा जाता है। तो किसी भी पूजा में गंगा जल प्रयोग ज़रूर करें। गंगा जल डालने से वह पवित्र हो जाता है। तो गंगा जल जरूर डालें और उसके बाद से हम कलश में आम के पल्लू डालते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक पत्ती तोड़कर डालते हैं। तो एक एक पत्ती तोड़कर डालना शुभ नहीं होता। डंठल वाला पल्लू पूजा में प्रयोग किया जाता है, वो अशुभ होता है। तो आप लोग डंठल वाला पल्लू कलश में डालिएगा। तो दोस्तों, सामग्री डालने के बाद मैं जल डाली हूँ। तो कलश में आपको एकदम भरा हुआ कलश जल चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जल डालकर दिखाई हूँ और उसके बाद से पल्लू को डाल दी हूँ और उसके बाद से चावल से भरे कटोरे को रखी हूँ। तो आप लोग कटोरे की जगह आप लोग दीपक में, दिया में भी चावल रख सकते हैं। और उसके बाद से कलश में कलावा बांधी हूँ। तो कलावा की जगह पर आप लाल कपड़ा लपेट सकते हैं कलश में। तो
और उसके बाद से पत्तियों पर, सभी पत्तों पर टीका कर देना है हल्दी से, सिंदूर से। और पल्लू को डालते हुए ध्यान में रखना है कि 5 पत्ते, 7 पत्ते, 9 पत्ते होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सिंदूर का टीका कर रही हूँ, उसके बाद से हल्दी का टीका करूँगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पूजा करके दिखाते हैं, और तो वह सभी का बस का नहीं होता है। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप बड़ा पूजा कैसे करेंगे? तो अगर बड़ा पूजा करना चाहेंगे तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो हमें गलतियां नहीं करनी है। किसी को देखा देखी में आकर कर्ज लेकर कोई भी पूजा न करें। जब हम कर्ज लेकर कोई भी पूजा करते हैं तो उसका लाभ हमें नहीं मिलता है। जो कर्ज देता है उसका लाभ उसके पास चला जाता है, उसी को मिलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि हमारे पास कम पैसे हैं तो हम कम पैसे में पूजा करें, तभी हमें लाभ मिलेगा। तो कलश पर मैं दीप रख दी हूँ, और उसके बाद से गणेश जी को कटोरे में पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दी हूँ। तो किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी को पूजन करना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और गणेश जी को स्थापित करने के बाद गणेश जी को सिंदूर से टीका लगाई हूँ। और उसके बाद से गणेश जी को जनेऊ चढ़ाया जाता है। तो मेरे पास जनेऊ नहीं है तो कलावा चढ़ाई हूँ। तो आप लोग जनेऊ चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। तो चढ़ाने के बाद गणेश जी को जनेऊ चढ़ाने के बाद दोस्तों कपूर भी जलाया जाता है, और सबसे पहले धूप बत्ती जलाया जाता है। तो आप लोग किसी भी पूजा में कलश स्थापना करने के बाद दीपक को जला ले और धूप बत्ती को जला ले। अगरबत्ती जलाए या न जलाए, किसी भी पूजा में धूप बत्ती जलाना बहुत ही शुभ होता है। उससे हमारे पूजा की जगह का वातावरण सुगंधित हो जाता है, हमारे घर से निगेटिव एनर्जी भागती है, बीमारियां भागती है। तो दोस्तों कलश स्थापना करने के बाद मैं जल से पवित्र कर रही हूँ। तो जल से छिड़क कर पवित्र ज़रूर कर लेना है। तो जल से छिड़क कर ज़रूर पवित्र कर लेना है। और पवित्र करने के बाद मैं दीपक को जलाऊंगी। तो दीपक को जला रही हूँ। तो दोस्तों इस साल 2024 में माता रानी शारदीय नवरात्रि में माता रानी की 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 दिनों तक। तो आप लोग कलश स्थापना करते हुए आपके पास पैसा है तो आप लोग कलश में श्रीफल नारियल ज़रूर स्थापित करें। नारियल वाला कलश माता को स्थापित किया जाता है, नारियल वाला कलश। तो मैं दीपक को जला दी हूँ और उसके बाद से भोग लगा रही हूँ। तो भोग में आप लोग पंचमेवा, मिश्री, दूध से बनी मिठाई, फल का भी भोग लगा सकते हैं। मेरे पास केवल किशमिश है तो मैं किशमिश का भोग लगाकर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएं, उसके बाद से दीपक को, उसके बाद से कलश को। तो भोग उस छुआ कर भोग लगा लेनी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि छुआ कर भोग लगाकर एक जगह रख देते हैं। तो रख देते हैं और भोग। तो दोस्तों उसके बाद से धूप बत्ती को जलाऊंगी। तो धूप बत्ती को जलाकर धूप बत्ती को अच्छे से जला ले। जब उसमें से आग निकलने लगे तो आग को हिलाकर, हाथों से हिलाकर बुझाना है। उसे ऐसे मारकर नहीं बुझाना है, हाथों से मारकर नहीं बुझाना। तो हाथों से हिलाकर बुझाना है। और अगरबत्ती को 3 बार दिखाएंगे, 3 बार दिखाएंगे। तो दोस्तों और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूजा करनी है। तो जब हम ऐसा ही पूजा करते हैं तभी हमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए मैं अब बता दे रही हूँ कि 2024 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू हो रहा है और माता रानी किस पर सवार होके आएगी। या शारदीय नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों नवरात्रि 3 अक्टूबर, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समाप्त हो जाएगा।
तो इस बार माता रानी दिन गुरुवार को 3 अक्टूबर को आ रही है। पालकी पे सवार होके माता रानी आएगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह में 6:20 से लेकर 7:20 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और सुबह में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो दोस्तों कलश स्थापना नहीं कर पाए तो आप लोग अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:15 से लेकर 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो आप लोग अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना और पूजा कर लीजिएगा। तो दोस्तों धूप बत्ती को जलाकर 3 बार मैं दिखा दी हूँ गणेश जी को और कलश को और दीपक को। तो धूप बत्ती रख दी हूँ और धूप बत्ती से आरती आप लोग कर सकते हैं, दीपक से भी कर सकते हैं और कपूर से भी किया जाता है। तो तीनों शुभ होता है। कोई इसमें ये नहीं होता है कि हम कपूर ही से करेंगे तभी शुभ होगा। तो आप लोग तीनों से कर सकते हैं और दीपक से करेंगे तो एक अलग से और दीपक जलाकर आरती किया जाता है। तो दोस्तों मैं कपूर से आरती करके दिखा रही हूँ और आरती को भी 3 बार सभी जगह घुमाया जाता है। तो आरती को मैं 3 बार घुमा कर दिखाऊंगी। गणेश जी को 4 बार आरती घुमाया जाता है और आरती करते हुए आरती जरूर गानी है। ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः। कलश को भी आरती करते हुए माता रानी के लिए आरती करते हैं। तो जय जय जगदम्बे काली, जय मैया खप्पर वाली, ऐसे ही आरती गाते ही हमें आरती करना है। और पूजा करते हुए भी मंत्र जाप जरूर करते रहना है। और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूजा आरती करनी है। और आरती करने के बाद भी जल को चढ़ाया जाता है। तो जल आप लोग सभी जगह चढ़ा सकते हैं और सभी जगह घुमाकर एक जगह चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर चढ़ाते हैं तो सभी जगह भीग जाता है, गीला हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आप लोग से निवेदन है कि एक लाइक एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आप लोग को जिस प्रकार के वीडियो चाहिए, जिस पूजा पाठ व्रत के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आप फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।